हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की। और शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की भी बात करेंगे और पूरे हफ्ते की भी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि इसके बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन आप जो देख रहे हैं क्या इसका ब्रेकआउट दे सकता है या नहीं। और साथ ही साथ इसके Q3 के रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है एक प्रिडिक्शन लेके मतलब कि कब तक आ सकते हैं वो भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। और कल इसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स आई थी। साथ ही साथ पहले तो अगर आप देखें तो 2850 के आसपास की क्लोजिंग रही, 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी एक गिरावट आने की संभावना लग रही थी, लेकिन नीचे से जो है थोड़ी सी एक बाउंस बैक आया। यहाँ पर अगर देखें लो जो है 2800 के आसपास का बना है। अभी भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को उसके ऊपर नहीं निकलता तो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है। और अगर सेलिंग प्रेशर या फिर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर ये लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन में है 2870 के आसपास यहाँ पर टिक किया हुआ है, अगर इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो फर्दर तेजी की जो है संभावना भी हो सकती है। तो दोनों ही लेवल हम देखेंगे। तो देख लेते हैं शुक्रवार के कारोबार की बात। तो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, तकरीबन 19% के आसपास की। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये डिलीवरी परसेंटेज क्यों कम है। तो आपको बता दूं कि ये जो है F&O के अंदर शेयर है, तो उस वजह से जो हो सकता है कि ये डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो कम हो, मतलब कि हो सकती है। और यहाँ पर जो है ये एक अपडेट आई थी कल के दिन, आप देख सकते हैं 29 दिसंबर, और क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की ये अपडेट है। और यहाँ पर इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द ट्रेडिंग विंडो ऑफ फॉर डीलिंग इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शेल रिमेन क्लोज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टिल 48 आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2023। और इसके जो है इसको थोड़ा सा फर्दर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की अपडेट है इसको आप देखें। इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट को आप देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट कौन सी है, तो 1 जनवरी, और एंड डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है मतलब कि 3 फरवरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही तारीख के बीच में, 1 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में इसके जो है Q3 के रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे ही डेट अनाउंसमेंट होगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और इसके रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, अगर टाइम मिला तो कल या परसों, मतलब कि उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, मतलब कि एक प्रिडिक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और फर्दर डिटेल इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। और कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि क्या ये एएसएम लिस्ट के बाहर हो चुका है, तो मुझे ठीक से याद नहीं कि ये भी शायद एएसएम के लिस्ट में था, स्टेज 1 में था आई थिंक। और अब जो है ये बीएससी के ऊपर जो है एएसएम के लिस्ट के अंदर मतलब कि वो नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये जो अब जो है ये एएसएम लिस्ट के बाहर हो चुका है। और साथ साथ क्या इसकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है नहीं, उसके अंदर लोगों को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जी नहीं, अभी इसकी सर्किट लिमिट सिर्फ 10% ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके अंदर जो है लोगों को काफ़ी मतलब कि जो सवाल पूछते हैं, कमेंट पूछते हैं कि क्या इसकी सर्किट लिमिट अब 20% हुई है या नहीं, तो अब तक नहीं हुई है। यहाँ पर देखें तो अभी ये 10% ही है। और चलिए अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो है 1 आवर चार्ट अब इसको हमने लगाया है। तो शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन यहाँ पर जो आखिरी घंटा और उसके बाद शुक्रवार का आखिरी शुरुआत के 2 घंटे अगर देखें तो एक जो है हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी हुई थी। उसके बाद ये तीसरा घंटा भी देखें तो एक यहाँ पर जो है एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर भी एक हायर हाई और हायर लो जैसी सिचुएशन बनी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाई जो है 2860 2870 के आसपास इसने बनाया था, और वही हाई जो है उससे थोड़ा सा ऊपर 2870 के आसपास गुरुवार को भी बनाया था। तो जैसे कि हमने देखा ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये लेवल जो है अगर क्रॉस करता है तो फर्दर तेज़ी की संभावना हो सकती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी ये जो है रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। और हमने ट्रेंड लाइन भी देखी, और ये भी आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का भी जो है कितने मायने जो है हो सकते हैं। इसी लेवल के आसपास अभी ये एक रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो है वहाँ तक ये नहीं जा पाया। अब देखते हैं इसके वीकली चार्ट। तो पहले इसका सपोर्ट जो है, बड़े सपोर्ट जो दिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, और इसका रीज़न क्या यहाँ पर लग रहा है वो भी हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हम देखें अभी 2850 के आसपास का प्राइस है। नज़दीकी इसका जो एक तो सपोर्ट जो है दिख रहा है वो जो है 2820 के आसपास का, एकदम से नज़दीकी सपोर्ट की अगर बात करें सोमवार मंगलवार को, ये एकदम से नज़दीकी सपोर्ट। उसके बाद अगर देखें जैसे कि ये यहाँ पर 2750 और 2720 के आसपास जो है, यानी कि एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 2750 से 2700 का जोन, ये एक जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहले जो है इसने रजिस्टेंट फेस किया था। उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और पिछले हफ्ते भी जो है इसी लेवल के आसपास इसने जो है एक सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर इसका 5 वीक का मूविंग एवरेज भी है। और इसके भी नीचे अगर देखेंगे तो एक लेवल जो दिख रहा है वो है 2650 से 2600 का जोन। ये एक सब के सब जोन है।
इसको एक मतलब कि राउंड फिगर नंबर देख सकते हैं, 10-15 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो पहले तो देखें तो एक ये 2820, उसके बाद देखें तो 2750 से 2700 का जोन, और उसके बाद देखें तो ये तीनों के तीनों जो है एक रजिस्टेंस दिख रहे हैं। इसके ऊपर आखिर में जो वापस से समरी करेंगे। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, जैसे कि हमने देखा, एक तो है ये 2750 का जोन, वहाँ पर इसने पहले जो है रेजिस्टेंस फेस किया था। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं। जब इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तेज़ी आई, उसके बाद अब तक जो है 21 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे अभी तक ये नहीं आया। यहाँ पर इसने इसी लेवल के आसपास 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसने पहले जो है सपोर्ट लिया था, तो अभी भी वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और साथ साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है, तो इसके मतलब कि ये एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बार जो है तेज़ी वो आ चुकी है, यहाँ पर हमने वीडियो भी बनाया था, तब जो है ये 3000 तक गया था। उसके बाद थोड़ी सी वापस से गिरावट आई, वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश करता है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का अगर साथ रहता है, मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है या फिर स्टेडी रहता है मार्केट, तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना आ सकती है। मतलब कि तो तेज़ी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है। और जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा 2800 मतलब ये 2860 से 70 का जोन अगर ये पार करता है, तब इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। वो भी हम देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है, एक रेजिस्टेंस इसको कहाँ पर फील करना पड़ सकता है। साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखिए 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये डेली चार्ट है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज, वो भी 2600 रुपये के आसपास है। जो जैसे कि हमने देखा कि सपोर्ट जोन 2650 से 2600 का जोन, तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो भी एक लेवल जो है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर करेक्शन आता है तब की बात है। अब इसके बुलिंगर बैंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है 2830 के आसपास है, उसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर। पिछली बार अगर आप यहाँ पर हमने बात की थी, ये जो इंडिकेटर है काफ़ी यूजफुल रह सकता है। अब इसके अंदर ये कंसोलिडेशन चालू हुआ है तब की बात। अब तो पिछली बार इसी लेवल के आसपास, इसकी मिडिल लाइन के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया था तब, और ये मिडिल लाइन, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ये हर दिन जो है थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस आते हैं, चेंज होती रहती है। तब ये मिडिल लाइन थोड़ी सी नीचे थी, उसके बाद अच्छा बाउंस बैक आया, अब वापस से उसी लेवल के आसपास ही आया है। तो अगर ये यहाँ पर सपोर्ट मतलब कि अगर इसको तोड़ता है, तो ये जो इसकी निचली लाइन है अभी जो 2550 के आसपास है, ये तेज़ी से ऊपर आ रही है। आने वाले समय में ये भी जो है 2600, 2650, 2700 तक आ सकती है, तो वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर इसके MACD देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी देखें तो अभी भी जो है ये बार से वो थोड़े से बड़े बन रहे हैं। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार का बार अभी भी जो है थोड़ा सा बड़ा बना, भले ही थोड़ी सी तेज़ी आई फिर भी, तो एक स्ट्रेंथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है कमी दिख रही है। और यहाँ पर जैसे कि हम देखें इसका RSI, तो वो 64 के आसपास है। हल्की सी जो है थोड़ा सा इसके अंदर जो है गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को थोड़ा सा इसके अंदर मतलब की बढ़त देखने को मिली, लेकिन अभी ये 64 के आसपास है। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वापस से समरी कर लेते हैं। सपोर्ट हमने ऑलरेडी देखे, फिर भी एक बार समरी कर ले। तो एक तो नज़दीकी सपोर्ट अगर देखें तो 2820 के आसपास का दिख रहा है, और पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो इसके नीचे जैसे कि देखिए 2780, उसके बाद देखें तो एक रेंज जो कि 2750 से लेकर 2700 का जोन यहाँ पर दिख रहा है पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात करें एक बड़े सपोर्ट की। और उसके नीचे अभी देखें तो 2650 से 2600 का जोन, तो ये सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब अगर तेज़ी आती है, बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है जैसे कि ये शुक्रवार को आया था, तो कहाँ तक जा सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, एक तो ये 2870 रुपये के आसपास का जोन, जो कि काफ़ी एक नज़दीक एक रजिस्टेंस यहाँ पर इसको जो है सामना करना पड़ सकता है। नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि यहाँ पर जो है अगर इस लेवल को पार करता है, तब जो है ऐसा लग रहा है कि ये 2920, उसके बाद देखें तो 2940 के आसपास का ये पूरा का पूरा जोन, और उसके बाद देखें तो 3000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी जो है तीनों के तीनों मतलब कि एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर 3000 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि फर्दर तेज़ी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि नीचे आया, ये जो तेज़ी आई उसके बाद नीचे आया, फिर जो बाउंस बैक आया था, तो 3000 के आसपास जो है इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। वैसे इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो अगर ये 3000 पर आता है तब की बात है, तब जो है वापस से हम इसके ऊपर जो वैसे भी जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते ही है, तब देखेंगे कि ये कहाँ तक और जा सकता है। तो फिलहाल ये सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है नजर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।